नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेमिस्ट स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 का प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया सवाल सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि उसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या सवाल में पूछा है और दिया है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। एक पर्सन है, उसने एक आर्टिकल को 18% लॉस के ऊपर बेचा, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन 12%। यानी कि उसने क्या किया, जो आर्टिकल है उसको 960 रुपये ऐड करके उसने बेचा तो उसको 12% का लाभ हुआ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज। फिर उसके बाद में वही जो आर्टिकल है उसको अगर 3840 में बेचा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या दिया है कि एक आर्टिकल है, मान लीजिए कि फ़ोन है, फ़ोन को वो बेच रहा था 18 बेच रहा था स्टार्टिंग में, तो उसको 18% का लॉस हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने 960 रुपये बढ़ाए उस फ़ोन के ऊपर और वो बेचा मार्केट में, तो उसको 12% का लाभ हुआ, ठीक है। ये सब हुआ। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ पे हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि उस चीज़ को, उस फ़ोन को वो 3840 में बेच रहा है बाद में, तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या पूछा है कि पहले हमें उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी ओरिजिनल वाली, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, देन उसके बाद में उसको इससे माइनस करना होगा जो कि सेलिंग प्राइस से। फिर उसके बाद में हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लॉस हुआ 18% का, देन उसके बाद में 12% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना होगा, तभी जाके हमारी जो ये जो 960 रुपीज़ है वो बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि पहले तो यहाँ पे 18% का 18 मान लीजिए 100% की उसकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो पहले 100% माइनस 18% पे बेच रहा था, ठीक है। यानी कि 82% पे वो बेच रहा था। फिर उसके बाद में उसने उस चीज़ को 960 रुपये बढ़ाए, लेकिन वो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हो गया, 12%, यानी कि 112% में बेच रहा था, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो क्या थी चीज़, 100% थी कॉस्ट प्राइस, उसको पहले वो कितने में बेच रहा था, 18% माइनस कर दो यहाँ से 100 से, यानी कि 82% में बेच रहा था सबसे पहले। लेकिन उसने क्या किया, इसी चीज़ को 12% बढ़ा दिए, 12% लाभ पे बेचने लगा। तो यहाँ पे 112% पे वो बेच रहा था, तो उसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 960 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 100 प्लस 12 हुए ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से माइनस। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितने, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 18 प्लस 12 यानी कि 30% होगा। यानी कि हमें 30% की वैल्यू ऑलरेडी दिया है उन्होंने 960 रुपीज़, ठीक है। 960 रुपीज़ उन्होंने दिया है, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 30% की वैल्यू हमें 960 दी है, तो उसकी 100% की वैल्यू हमें निकालना होगा आर्टिकल की, ठीक है। उस आर्टिकल की 100% की वैल्यू निकालना है, तो उसको हमें सिंपली इसको इधर लेके आएंगे, 960 अपॉन में 30, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ से सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 3 9, 3 दूने 6 और ये 100, यानी कि 100% की जो वैल्यू है इसकी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 3200 हो जाएगी। ठीक है, 3200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अभी हमें इन्होंने पूछा है कि अगर इसको हम, ये पहले 3200 का है, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस, इसको अगर हम 3840 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके आगे में हमें आराम से निकाल सकते हैं, हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, पहले तो प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा 3840 माइनस 3200 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3200 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 3840 माइनस 3200 करने पे हमें 640 मिल जाएगा, अपॉन में 3200 इंटू 100। 2 0 कैंसिल, 32 दूने 64, यानी कि 20% आ जाएगा। ठीक है, 20% का उसे लाभ होगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन थोड़ा देखने को लिए हार्ड लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें कैसे करना है। यहाँ पे हमें 18% का पहले लॉस हो रहा था। ठीक है, देन उसको 12% का लाभ लेना था, इसीलिए उसने 960 रुपये बढ़ाए। लेकिन ये जो 960 रुपीज़ है वो किसके ऊपर में है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने 82% पे पहले बेच रहा था, लेकिन उसको 112% पे उसे बेचना था, क्योंकि उसे 12% का लाभ चाहिए था, तो उसने 960 रुपये बढ़ाए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 18 प्लस 12, यानी कि 30% बढ़ गए। तो 30% बढ़ने की जो कीमत है वो हमें 960 रुपये ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं। तो 30% की वैल्यू हमें 960 मिली। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि अपने आप में 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, जो कि 3200 मिली हमें। फिर 3200 मिलने के बाद में उन्होंने पूछा था कि उस आर्टिकल को हम 3840 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। तो उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि 3840 माइनस जो कि कॉस्ट प्राइस है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने पे हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा। इसको सॉल्व किया हमने तो 20% इसका आंसर आया। तो ये था हमारा आज का एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, और आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।